ड्रोन से हमला करेगा उसको निरस्त कर देगा। AI ये है इंद्रजाल। आगे आपको बताना है चेन्नई के काउंटडाउन को आवाज, हाँ, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन के आवाज देने वाली जो व्यक्ति थे उनका निधन हो गया, ठीक है ना। वो कौन थे? बिल्कुल सही है, एन बड़ाल मथी थे, ठीक है ना। एल बड़ाल मथी जी थे, ठीक है ना। इनका निधन हो गया है। ये काउंटडाउन को आवाज दे रहे थे, जैसे नहीं कहता 15, 14, 13 ऐसे जो काउंटडाउन को आवाज दे रहे थे, एल वड़ाल मथी थे, वलार मथी, एन वलार मथी जी थे, ठीक है ना। इनका निधन हो गया है, इसके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे आपको बताना है पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? अपना देश भारत, ठीक है ना। आगे बताना है ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक इसमें जीते हैं, ठीक है ना। बाकी सब में गोल्ड, इसी में एक रजत पदक जीते हैं, ठीक है ना। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में। आगे बताना है किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? कर्नाटक। बहुत अच्छा। युद्ध पोत महेंद्रगिरी को किस शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है? मझगांव डाक लिमिटेड, ठीक है ना। मझगांव डाक शिपयार्ड के द्वारा महेंद्रगिरी को तैयार किया गया, ठीक है ना। महेंद्रगिरी को कौन तैयार किया है? मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कहां पड़ता है ये मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड? मुंबई में पड़ता है। बहुत अच्छा। आगे आपको बताना किस देश ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार का आयोजन किया है? तो पहले ही था मिस्र, ठीक है ना। और बताइएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? तो नीरज चोपड़ा बने थे। और काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? तो डॉक्टर सोनाली घोष, ठीक है ना। आगे बताना है हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उषा का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य ने सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया है? हिमाचल प्रदेश, HP। बहुत अच्छा। आगे बताना हाल ही में कहां अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूरिंग गार्डन का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये श्रीनगर में है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूरिंग गार्डन कहां पे है? श्रीनगर में, और इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। आगे बताना है हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाले देश कौन बन गया है? भारत देश बन गया, ठीक है ना। भारत में निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन चुना है? तो सचिन तेंदुलकर को, ठीक है ना। और राष्ट्रीय आइकन किन्हें चुना है? तो राजकुमार राव को चुना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है ना। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। आगे आपको बताना है इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को भेजने के लिए रोवर का नाम क्या रखा था? तो प्रज्ञान, ठीक है ना। और लैंडर का नाम विक्रम। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है ना। तो इंडियन कोस्ट गार्ड किस देश के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है MOU पर? तो फिलीपींस देश के साथ, ठीक है ना। इंडिया जो है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है ना। फिलीपींस की राजधानी मनीला। बहुत अच्छा। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो रेथा थाविसन, ठीक है ना। रेथा थाविसीन, ठीक है ना। रेथा थाविसीन चुने गए और ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री के पद पे चुने गए, ठीक है ना। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग, ठीक है ना। आगे बताना है ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? तो दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है ना। आगे बताना है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। सीखो और कमाओ योजना मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है ना। 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। बहुत अच्छा। आगे आपको बताना हिमाचल शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये कौन बने थे? तो ये बने थे आर प्रज्ञानंद। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। शतरंज विश्व कप में दूसरे जो पहुंचने वाले व्यक्ति थे वो आर प्रज्ञानंद थे, ठीक है ना। पहला तो वही डी गुकेश ही था ना जो जीता भी है।
अभी विश्व के नंबर 1 ये शतरंज खिलाड़ी कौन है? ली गुकेश ही है ना, तो पहला वही थे, ठीक है ना। और ये प्रज्ञानंद सेकंड थे, ठीक है ना, सेकंड पहुंचने वाले थे। कंफ्यूजन हो गया? अध्यक्ष या फिर ग्रैंड मास्टर? 83वां। हाँ, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना, देख लेंगे उसको, देख लेंगे। बताइएगा तो 20वीं आसियान भारत, टेंशन नहीं लेना है, आराम से सुनना है बस। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया में। और क्या किया गया है? तो आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक की गई है इंडोनेशिया में। आगे बताना, एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये अनाहत सिंह है, ठीक है ना, अनाहत सिंह। और क्या किए हैं? तो स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 17 कैटेगरी में ये गोल्ड जीते हैं। अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश से है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, भारत में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो रतन टाटा जी को, ठीक है ना। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य गोवा, ठीक है ना। आगे बताना है, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिर्देशक बने हैं? तो हरियाणा के, ठीक है ना। किस देश ने फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो स्पेन, ठीक है ना, स्पेन। उरुग्वे पुरुष वाला में जीता है, ठीक है ना। और ये महिला वाला में पूछे, ठीक है ना, महिला वाला में। उरुग्वे किसने जीता है? पुरुष में। और स्पेन महिला में जीता फीफा विश्व कप का। ये 20 का है, ठीक है ना, अंडर 20 का 2023 का। आगे आपको बताना है, कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 किस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है? तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है ना, लखनऊ बस याद रखिएगा कम से कम, ठीक है ना। कमल का एक नया फूल है जिसका नाम रख दिया गया नमो 108, ठीक है ना। और ये लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया, नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट। आगे आपको बताना, किस भारतीय मूल के नेता सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में क्वालिफाई किए हैं? ठीक है ना, तो ये है थर्मन सनमुगरत्नम, ठीक है ना, थर्मन सनमुगरत्नम, ठीक है ना, सनमुगरत्नम है, थर्मन सनमुगरत्नम है। और ये सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किए, हार गए हैं, ठीक है ना, इनका बात खत्म है। आगे बताना है, भारत के खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सा रैंक रहा भारत का? फिर से बोलते हैं, भारतीय मूल के किस नेता ने सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव का जो वहां पे जो अहर्ता है ना उसमें क्वालिफाई किया है, ठीक है ना, जीत गए। हाँ, सिंगापुर के राष्ट्रपति जीत गए, क्वालिफाई याद रखे, क्वालिफाई करके ठीक है, दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे जो अभी जो मौजूदा प्रश्न बन रहा है ना वो बन रहा है कि उसमें क्वालिफाई किए मतलब वो चुनाव लड़ सकते हैं, और हो सकता है चुनाव लड़े होंगे तो जीत गए होंगे। हमको याद है कि ये शायद हार गए थे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसको जीत गए होंगे, हो सकता है। जब अभी राष्ट्रपति है तो जीते, तभी तो अभी राष्ट्रपति है ना। आगे आपको बताना है, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो ये भारत को सेकेंड रैंक मिला है, ठीक है ना। कौन सा रैंक मिला है? सेकेंड रैंक मिला है। और किस में मिला है? तो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में सेकेंड रैंक पे रहा। आगे आपको बताना है, 15 अगस्त 2023 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 77वां, ठीक है ना। और गणतंत्र दिवस कितना को मनाया है? 74वां मनाया है, ठीक है ना, 74वां गणतंत्र मनाया, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, 75वां मनाएगा। आगे आपको बताना है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया? ADX लॉन्च किया गया तेलंगाना के द्वारा, ठीक है ना। ये कृषि डाटा एक्सचेंज है और इसका नाम है ADX नाम है, ठीक है ना, ADX नाम है, और ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे आपको बताना है, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये अपना देश भारत ही है, ठीक है ना, अपना देश भारत ही है। आगे बताना है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा
अनक्लेम्ड डिपॉजिट को पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो उद्गम पोर्टल, ठीक है ना। उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई के द्वारा। प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई के द्वारा है, ठीक है ना। और उद्गम पोर्टल है किस चीज के लिए? तो जो अनक्लेम्ड है ना, मतलब कोई जमा कर दिया लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो है ना, तो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। हाँ, ठीक है। आगे बताना, आरबीआई के द्वारा। आगे बताना है, हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? दुत्ती चंद्र जी को, ठीक है ना, दुत्ती चंद्र को। आगे बताना है, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? तो यही एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक है ना। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड ये लॉन्च किया है। आगे बताना है, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 81वां, ठीक है ना। 1942 से अभी तक जोड़िएगा, तो 81वां ये बैठक मनाई गई है इस बार, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का। आगे बताना है, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल में से संन्यास ले लिया? तो क्रिकेटर थे, ठीक है ना। मनोज तिवारी की कौन सा खेल खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे, संन्यास ले लिया ये। आगे बताना है, भारत के पहले 3D प्रिंटिंग ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये बेंगलुरु में बनाया गया, ठीक है ना। और ये क्या है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, ठीक है ना। यानी कि उसको सीमेंट बालू से जोड़ करके ना प्रिंट करके और बना दिया जाता है। 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें बिल्डिंग को बनाया जाता है, ठीक है ना। कोई भी मटेरियल आप बना सकते हैं। कंप्यूटर में फोटो बना दीजिए और इंटर बटन दबा दीजिए, वो मशीन वो आपको बना करके दे देगा। पंखा बनाना है, बना के दे देगा, ठीक है ना। खाना नहीं बना सकता है, ठीक है ना, उसके लिए उसमें मटेरियल लगता है, लेकिन 3D प्रिंटिंग बहुत आसान है, मतलब एक रात में पूरा बिल्डिंग बना सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भारत में जो पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस बनाया गया, वो कहां पे बनाया गया? बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी। आगे आपको बताना है, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? तो ये मोहित कुमार बने थे, ठीक है ना। इसमें बस खाली पहला याद रखिएगा एथलेटिक्स में, जो नीरज चोपड़ा जीते थे, और ये चौथा भारतीय खिलाड़ी है, ये सब उतना नहीं पूछेगा। आगे बताना है, कितने भारतीय युवा को इंटरनेशनल युग इको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? तो ये 5 खिलाड़ी को, ठीक है ना, 5 युवा को। और ये क्या किया गया था? तो भारतीय युवा को इंटरनेशनल युग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 5 युवा को, ठीक है ना। आगे बताना, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा समुद्री नाविकों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, जिसका नाम ही क्या रखा गया? समुद्र। ऑपरेशन समुद्र वो ऐप का नाम है, ठीक है ना, एप्लीकेशन का नाम है। आगे बताना है, इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है किसके साथ? तो ये किया है त्रिनाद और टोबैगो के साथ, ठीक है ना। त्रिनाद और, हाँ ठीक है, त्रिनाद और टोबैगो के साथ किया है, ठीक है ना। और इंडिया स्टैग साझा करने के लिए यह समझौता किया भारत के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को विस्तार की मंजूरी दी है? नहीं, 14,903 करोड़ रुपया, ठीक है ना। 6,000 वाला आगे बताएंगे। 14,903 करोड़ रुपया, ठीक है ना। और ये किसके लिए किया है? तो डिजिटल इंडिया को जो है ना और प्रमोट करने के लिए ये 14,903 करोड़ रुपया कैबिनेट के सचिव जो है इसको मंजूरी दे दी है। आगे बताना है, G20 की प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? तो जहां पे सस्टेनेबल वाला हुआ था वहीं पे वाराणसी में, ठीक है ना। आगे बताना है, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है? ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम। आगे बताना है, किस राज्य में अहेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है? अहेल्प कार्यक्रम गुजरात में, ठीक है ना। अहेल्प कार्यक्रम गुजरात। क्या हुआ? झारखंड भी है, आगे में दिया हुआ योजना। अच्छा, ठीक है ना। चलिए देख लेंगे उसको भी, लेकिन अभी फिलहाल गुजरात तो कम से कम याद रखना ही है, ठीक है ना। ए हेल्प कार्यक्रम। आगे बताना है, भारत के किस संस्था ने वैज्ञानिकों को एक नए तारे की खोज की है? तो ये भारतीय तारा भौतिक संस्थान के द्वारा
एक नए तारा का खोज किया है, ठीक है ना। आगे बताना है, और एक नए गैलेक्सी का खोज कौन किया था अभी? इटली के द्वारा, ठीक है ना। हाँ, इटली के द्वारा एक नया गैलेक्सी खोजा है वो, ठीक है ना। और भारत एक नया तारा खोजा है। आगे आपको बताना है G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में, ठीक है ना। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो सीएम सीधे पीएम संग्रहालय कर दिया गया, ठीक है ना। पीएम संग्रहालय और पीएम पुस्तकालय। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? हाँ, वीरता पुरस्कारों के लिए 6 लोगों के लिए, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो है ना 77वां जो अभी हुआ स्वतंत्रता दिवस, इसके अवसर पर वीरता पुरस्कारों के लिए 76 वही तो हम भी सोच रहे थे, 76 लोगों को स्वीकृति दी है, ठीक है ना। 76 लोगों को वीरता पुरस्कार देने की स्वीकृति दी है। आगे बताना, सूर्य के अध्ययन और इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, ठीक है ना। और ये L किस चीज को डिनोट करता है? लेग्रेजियन को, ठीक है ना, लेग्रेजियन पॉइंट को, ठीक है ना, लेग्रेजियन पॉइंट को। 5 तो लेग्रेजियन पॉइंट है, जिसमें एक लेग्रेजियन पॉइंट होता क्या है? वो हाँ, जहां पे पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो है ना जीरो हो जाए, ठीक है ना, बैलेंस हो जाए, तो वहीं पे वो रुका रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो लेग्रेजियन पॉइंट कहलाता है। ऐसा 5 है। तो भारत का सबसे आसान पड़ रहा था लेग्रेजियन पॉइंट 1, तो वहीं पे आदित्य L1 को भेजा है। आगे आपको बताना है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये अपना भारत थी, ठीक है ना। एशियाई खेलों में बताइएगा, तो एशियाई खेलों में भारत का स्थान क्या रहा है? चौथा स्थान रहा, ठीक है ना। इसमें पदक कितना जीता? 107, ठीक है ना। 107 पदक के साथ चौथा स्थान रहा है, ठीक ठाक स्थान रहता है इसमें एशियाई में। बताइएगा, किस खिलाड़ी ने T20I में 20 या उससे कम उम्र के भारतीय के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तिलक वर्मा है। कौन है? तिलक वर्मा। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, किस खिलाड़ी ने T20 का एक फॉर्मेट होता है आई, ठीक है ना, इसमें 20 या उससे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी के द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड कौन बनाया है? तो ये तिलक वर्मा जी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, रिकॉर्ड। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने हैं? तो अनवारुल हक काकर, ठीक है ना, अनवारुल हक काकर के द्वारा काकर बने हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। आगे बताना, केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो उल्लास ऐप, याद रखिएगा, उल्लास ऐप, ठीक है ना। उल्लास ऐप केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और अभी जो एक ऐप था जो CBSE के द्वारा लाया गया था, कौन सा ऐप था? सागर से सारांश था, ठीक है ना, सागर से सारांश था। शिक्षा सही था, उषा भी, ठीक है ना, वो तो केंद्र सरकार के द्वारा ही लाया गया था। आगे आपको बताना है, वर्ष 2023 का लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार क्या हुआ? छोड़ दे क्या? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, 250 हो गया, करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है, ठीक है ना। लोकमान्य पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का जो है नरेंद्र मोदी को मिला है। और आगे आपको बता रहा है, हाल ही में कौन से भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? तो निशा बिस्वाल को बनाया गया, ठीक है ना। एक बार 2 मिनट बस और टाइम दीजिएगा और खत्म कर दीजिएगा, ठीक है ना। बताइएगा, 20वीं आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? जकार्ता, इंडोनेशिया, बिल्कुल सही है। एशियाई जूनियर स्क्वैश के अंडर 70 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड जीता है? अनाहत सिंह, ठीक है ना, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? दुत्ती चंद जी को। हाल ही में किस हॉकी के मेंस एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब कौन सा देश जीत लिया है? तो अपना इंडिया ही जीत लिया है, ठीक है ना। भारत में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है बनाया गया है, इसका उद्घाटन कहां किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के द्वारा नाविकों के लिए कौन से ऐप लॉन्च किया गया है? समुद्र, बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 77वां, एकदम खुल के बोलिए, 77वां, ठीक है ना। और गणतंत्र दिवस की बात करें तो 74वां, ठीक है ना। G20 फिल्म फेस्टिवल कहां मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया, बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा भेजा गया मिशन आदित्य L1 है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा कौन सा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है?
हाँ, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के साझा प्रयास से कौन सा एक ये लॉन्च किया गया प्रोग्राम? ग्राफीन अरोरा, ठीक है ना, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम, ग्राफीन अरोरा, ठीक है ना। G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 का शिखर सम्मेलन वाराणसी में, ठीक है ना। इंडोनेशिया मास्टर पुरुष एकल का खिताब कौन जीते हैं? किरण जॉर्ज जीते हैं, बिल्कुल सही है। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इस बार कितने वैज्ञानिक को, किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है ना। और G20 का शिखर सम्मेलन का थीम इस बार क्या था? बिल्कुल सही है। और वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना। और बताइएगा G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक वाराणसी में, ठीक है ना। और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? कुलदीप यादव, ठीक है ना। और वही एशियाई में पूछ दिया जाता है रविंद्र जडेजा, ठीक है ना। ठीक है, छोड़ दीजिए।